क्या आपने कभी सोचा है, जब सच्चाई छुपाई जाती है तो एक दिन वो ऐसी दस्तक देती है कि हर रिश्ता हिल जाता है। यही होने जा रहा है सरू की कहानी में, जहां हर मुस्कान के पीछे छुपा है एक बड़ा राज, और हर रिश्ते की परछाई में छुपी है एक साजिश। सरू, एक सीधी सादी लेकिन होशियार लड़की, जिसने अभी हाल ही में मिस फ्रेशरी का खिताब जीता है। वो पढ़ाई में भी तेज है, डांस में भी, और हर चीज में सबसे आगे है। लेकिन उसकी ये कामयाबी कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही। अनिका, जो उसी कॉलेज में पढ़ती है, सरू की सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी है। शुरुआत में दोनों के बीच बस कंपटीशन था, कौन बेहतर डांसर है, कौन ज्यादा स्टाइलिश है। लेकिन जब सरू ने स्टेज पर सबका दिल जीत लिया, तब अनिका की जलन नफरत में बदल गई। स्टेज पर जिस दिन सरू ने डांस करके सबका दिल जीता, उसी दिन अनिका ने सरू के लिए एक चाल चली। उसने जूस में कुछ मिलाकर उसे पिलाने की कोशिश की, लेकिन वह जूस किसी और ने पी लिया और बेहोश हो गया। उस घटना ने माहौल को और भी तंग कर दिया। सबको शक होने लगा, लेकिन कोई सबूत नहीं था। सरू, जो हमेशा मेहनत से आगे बढ़ती है, अपने टैलेंट से, अपने विश्वास से, कभी किसी की बुराई नहीं करती, लेकिन वो समझ चुकी है कि अनिका उसे हर हाल में नीचे गिराना चाहती है। वेद, सरू का अच्छा दोस्त और साइलेंट सपोर्टर, हमेशा उसके साथ खड़ा रहता है। जब एक दिन सरू स्टेज पर डांस कर रही थी, तभी गाना अचानक बदल दिया गया। सरू थोड़ी हड़बड़ा गई, लेकिन वेद ने तुरंत उसकी मदद की, जिससे वो दोबारा अपनी परफॉर्मेंस पूरी कर पाई। दादी और चंद्रकांत, सरू के असली पिता, जिन्हें ये बात नहीं पता, इस परफॉर्मेंस को देखकर बेहद खुश हो जाते हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता कि जिस बेटी को वो बाहर वाली समझ रहे हैं, वो दरअसल उन्हीं का खून है। उधर जब अगला राउंड होने वाला था, अनिका ने एक और साजिश रची। इस बार उसने सरू को रूम में बंद कर दिया। सरू बहुत रोई, लेकिन न किसी ने उसकी आवाज सुनी, न किसी ने दरवाजा खोला। वेद और बाकी दोस्त उसे ढूंढते रहे। काफी देर बाद वेद को आखिरकार पता चल गया कि सरू कहाँ है। जैसे ही वेद ने उसे बाहर निकाला, स्टेज पर उसकी अनुपस्थिति की वजह से उसका नाम डिस्क्वालीफाई लिस्ट में आ चुका था। लेकिन तभी सरू ने साहस दिखाया। उसने रोते हुए स्टेज पर एंट्री की और बिना डरे, बिना रुके शानदार परफॉर्मेंस दी। उसकी कला और आत्मविश्वास ने सबका दिल जीत लिया। अनिका को एक बार फिर हार का सामना करना पड़ा, और यहीं आता है सबसे बड़ा मोड़। सरू को अब शक होने लगता है कि उसे सिर्फ यूं ही बंद नहीं किया गया था, बल्कि जानबूझकर किया गया था। और इस साजिश के पीछे एक ही नाम बार बार आता है, अनिका। अब सरू को समझ आ चुका है कि कोई उसे जानबूझकर हराना चाहता है। लेकिन अभी वो उस बड़ी सच्चाई से अनजान है कि अनिका सिर्फ उसकी दुश्मन नहीं, बल्कि उसकी सगी बहन है। क्या आप सोच सकते हैं, जब सरू को पता चलेगा कि उसकी सबसे बड़ी दुश्मन असल में उसकी बहन है, तो वो क्या करेगी? क्या वो सब कुछ भूलकर उसे अपना लेगी, या फिर बदले की ज्वाला में रिश्तों को जला देगी? कमेंट में बताइए आपकी राय। और इस इमोशनल सफर में हमारे साथ बने रहिए। सेक्शन 2 जल्दी आ रहा है। सरू की परफॉर्मेंस ने सबको चौंका दिया था। जो लोग उसे कमजोर समझ रहे थे, आज उनकी नजरों में वो चमक बन चुकी थी। अनिका ने चाहे जितनी भी साजिशें की, लेकिन सरू हर बार अपनी सच्चाई और मेहनत से जीतती रही। लेकिन सरू के लिए असली जंग अभी शुरू हुई थी। वेद, जो अब तक उसके साथ एक सच्चे दोस्त की तरह खड़ा था, अब सरू के और भी करीब हो चुका था। वह जानता था कि सरू के खिलाफ जो कुछ भी हो रहा है, वो किसी अंदर के इंसान का काम है, कोई ऐसा जो उसे बहुत अच्छे से जानता है। वेद ने धीरे धीरे सबूत इकट्ठे करने शुरू कर दिए। इधर सरू की माँ, जो एक सीधी सादी औरत है, अपने अतीत की पीड़ा छुपाकर जी रही हैं। उन्हें अब भी नहीं पता कि जिन लोगों ने उन्हें एक समय घर से निकाल दिया था, उनकी बेटी आज उसी घर के सामने अपने हक के लिए खड़ी है। एक दिन जब सरू अपनी माँ के साथ मंदिर जा रही थी, तभी रास्ते में उनकी मुलाकात दादी से हो जाती है। दादी को सरू में न जाने क्यों हमेशा एक अपनापन महसूस होता है। उन्हें समझ नहीं आता कि क्यों इस लड़की की आंखों में उन्हें अपनी बहू की छवि दिखती है। उधर अनिका की जलन अब नफरत में बदलती जा रही थी। वो खुद नहीं समझ पा रही थी कि क्यों वो हर बार हार जाती है, क्यों सब लोग धीरे धीरे सरू को पसंद करने लगे हैं। और जब उसे ये सुनने को मिला कि उसकी माँ ही नहीं, बल्कि उसके पिता भी अब सरू की तारीफ करने लगे हैं, तो वो टूट गई। लेकिन इस टूटन ने उसे और जहरीला बना दिया। इस बार उसने सरू को पूरी तरह खत्म करने की ठान ली। अगली प्रतियोगिता के लिए एक नया षड्यंत्र तैयार किया गया। इस बार उसने वेद के खिलाफ भी एक साजिश रच डाली, ताकि सरू को लगे कि अब उसका कोई साथ नहीं है। वेद को एक फर्जी स्कैंडल में फंसा दिया गया, जहां उसके खिलाफ शिकायत कर दी गई कि वो जज को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा था। कॉलेज प्रशासन ने उसे प्रतियोगिता से दूर कर दिया। सरू के लिए यह एक बड़ा झटका था। वेद की गैर मौजूदगी में सरू टूट सी गई थी, लेकिन उसकी मां ने उसे फिर से हिम्मत दी। बेटी, तू अकेली नहीं है।
मैं हूं ना तेरे साथ। लेकिन अब वक्त आ गया है कि तू भी अपने हक के लिए खड़ी हो। मां की इन बातों ने सरू को एक नई ताकत दी। सरू अब समझ चुकी थी कि उसे सिर्फ जीतना नहीं है, बल्कि उन लोगों को भी जवाब देना है जिन्होंने उसके और उसकी मां के साथ नाइंसाफी की थी। दूसरी तरफ अनिका की मां को अब कुछ संदेह होने लगा था। उन्होंने अपने पुराने दस्तावेजों और तस्वीरों को निकालना शुरू किया, और जब उन्होंने एक पुरानी तस्वीर में सरू की मां को देखा, तो सब कुछ साफ हो गया। हाँ, वही औरत जो अब सरू की मां कहलाती है, कभी इस घर की बहू थी, और सर उसकी बेटी चंद्रकांत की बेटी। ये जानकर अनिका की मां घबरा गई। अगर ये सच्चाई बाहर आ गई, तो उनकी बेटी अनिका की सारी पहचान, सारी हैसियत खतरे में पड़ जाएगी। उन्होंने अनिका को बुलाया और सच्चाई बताने का प्रयास किया, लेकिन अनिका ने गुस्से में कुछ भी सुनने से इनकार कर दिया। मां, आप उसकी तरफदारी क्यों कर रही हैं? वो हमारी दुश्मन है। नहीं अनिका, वो तुम्हारी बहन है। ये सुनते ही अनिका जैसे सन्न रह गई। उसके पांवों के नीचे से जमीन खिसक गई। क्या ये ये सच नहीं हो सकता? लेकिन ये सच था, और अब वो सच्चाई अनिका के सामने खड़ी थी। इस सच्चाई ने अनिका को और भी उलझा दिया। अब वो न तो सरू को अपना सकती थी, न उससे नफरत छोड़ सकती थी। वो खुद को एक अंधेरी गुफा में फंसा हुआ महसूस कर रही थी। उधर सरू को वेद ने एक चिट्ठी भेजी, जिसमें उस षड्यंत्र के सबूत थे जिसमें उसे फंसाया गया था। अब सरू के पास एक मकसद था, खुद के लिए, अपनी मां के लिए और वेद के लिए इंसाफ। क्या सरू अपने हक और सम्मान की इस लड़ाई में जीत पाएगी? क्या अनिका बहन का रिश्ता स्वीकार करेगी, या उसकी नफरत सब कुछ तबाह कर देगी? अपनी राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं, और इंतजार कीजिए भाग 3 का, जहां होगा सबसे बड़ा खुलासा। अनिका को अब सच्चाई पता चल चुकी थी। वो लड़की जिससे वो इतनी नफरत करती थी, असल में उसकी अपनी बहन थी। वो कमरा, वो चेहरे, वो बातें, अब सब कुछ बदल चुका था। लेकिन रिश्ते केवल खून से नहीं बनते, और नफरत इतनी जल्दी खत्म नहीं होती। अनिका का दिल अंदर से जला हुआ था। उसने खुद को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बार बार वो ही बातें याद आती। सरू की जीत, सबकी तारीफ, और सबसे बड़ी बात, पापा की वो मुस्कान, जो उसे पहले कभी नहीं मिली थी, लेकिन सरू को एक परफॉर्मेंस के बाद ही मिल गई। क्या मैंने अपना प्यार और पहचान सब कुछ किसी और से छीन लिया, या मुझे कभी किसी ने समझा ही नहीं? अनिका की यह उलझन उसे और कड़वा बना रही थी। उधर सरू अब अपने मिशन पर थी। वह अपनी मां को उनका हक दिलाना चाहती थी। वेद के भेजे गए सबूतों के साथ उसने कॉलेज कमेटी के सामने जाकर सच बताया। कैसे वेद को फंसाया गया, कैसे उसे रूम में बंद किया गया, और कैसे एक के बाद एक षड्यंत्र उसके खिलाफ रचे गए। सबके सामने सच्चाई आई, और कॉलेज प्रशासन ने वेद को क्लीन चिट दे दी। अनिका को सजा तो नहीं दी गई, लेकिन सबकी नजरों में उसका नकाब उतर गया। इस बीच दादी को भी सच्चाई का आभास हो गया था। वो एक दिन सरू की मां से मिलने पहुंची और उनके पैरों में गिर गई। बहू, माफ कर दो। बहुत साल पहले हमने तुमसे सब कुछ छीन लिया था, लेकिन आज जब तुम्हारी बेटी को देखा, तो लग रहा है जैसे खुदा ने हमें आईना दिखाया है। सरू की मां की आंखें भर आईं, लेकिन उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। बस अपनी बेटी का हाथ थामा और कहा, अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। ये घर मेरा भी था, और अब मेरी बेटी का भी होगा। अब वक्त था उस सच्चाई को भी उजागर करने का, जिसे सबसे ज्यादा छुपाया गया था। चंद्रकांत, जो अब तक सरू को सिर्फ एक बाहरी लड़की समझते थे, उन्हें बताया गया कि सरू उनकी ही बेटी है। शुरू में वे विश्वास नहीं कर पाए, लेकिन जब पुरानी रिपोर्ट्स, तस्वीरें और एक चिट्ठी सामने आई, जो उनकी पत्नी ने सालों पहले उनके लिए छोड़ी थी, तो उनका दिल टूट गया। मैंने अपनी बेटी को पहचानने में इतनी देर कर दी, और उसे सबसे दूर कर दिया। उन्होंने सरू से माफी मांगी, और पहली बार बाप बेटी गले मिले। यह पल पूरे घर के लिए भावुक कर देने वाला था। दादी, वेद, सरू की मां, सबकी आंखें नम थीं, लेकिन सबसे ज्यादा चुप खड़ी थी अनिका। उसने सरू के सामने आकर कहा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, और अब जब पता चला कि तुम मेरी बहन हो, तो शर्मिंदगी से आंखें भी नहीं मिला सकती। लेकिन अगर तुम चाहो, तो एक मौका। सरू ने बिना कुछ कहे अनिका को गले से लगा लिया। रिश्ते नफरत से नहीं टूटते बहन, बस सच्चाई जानने की देरी थी। इस एक आलिंगन में सारी कड़वाहट, सारी गलतफहमियां पिघल गईं। अब घर में माहौल पूरी तरह बदल चुका था। सरू की मां अब उसी घर में रहती थी, जहां से कभी बेइज्जत होकर निकाली गई थी। चंद्रकांत ने सबके सामने उन्हें अपनी पत्नी घोषित किया। अनिका और सरू ने कॉलेज के फाइनल कंपटीशन में एक साथ डांस किया, और दर्शकों ने खड़े होकर तालियां बजाईं। वेद और सरू के रिश्ते को भी परिवार ने मंजूरी दे दी। अब दोनों एक दूसरे का हाथ थामे नए जीवन की शुरुआत कर चुके थे। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक बहन की जीत नहीं थी। ये थी सच की ताकत, मां के हक की लड़ाई, और रिश्तों की गहराई की कहानी। अगर आपको भी लगता है कि सच्चाई चाहे जितनी देर से सामने आए,
लेकिन जब सामने आती है तो वो सब कुछ बदल सकती है। तो इस कहानी को शेयर करें, अपने दोस्तों और परिवार से जरूर बांटें। और ऐसी ही कहानियों के लिए जुड़े रहिए। कमेंट में बताएं आपको किस मोड़ ने सबसे ज्यादा भावुक किया।